नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है ना चर्चा का विषय रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ 7 डे इन CMR 2017। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अब मैं रेगुलेशन को बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं आपके पास। एक टॉपिक 7 डेज एक टॉपिक है रेगुलेशन में जिससे कि क्वेश्चन दागता ही दागता है। और इस 7 डेज के अंदर मेरे हिसाब से कम 30-32 क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब बने रहिएगा मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में दे दूं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 3 से। क्या बोलता है इसमें कि यदि कोई माइन बाउंड्री रेगुलेशन 121 या 122 के अनुसार चेंज होता है या किसी भी माइंस का बाउंड्री में अगर किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो हमको क्या करना है? नोटिस कितने दिन के अंदर देना है भाई? कौन सा नोटिस? न्यू माइन बाउंड्री का प्लान दिखाने वाला। माइन के बाउंड्री में चेंज हुआ है तो क्या करना है हमको? फिर से हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम लोग दर्शाएंगे कि मेरा माइंस का नया बाउंड्री कैसा है। तो वो जो प्लान है वो हमको कितने दिन के अंदर प्रस्तुत करना है? 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करना है। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 3 से बात। दूसरा बात, अब बारी आता है रेगुलेशन नंबर 7 का। क्या है इसमें क्वेश्चन कि जब माइन का नेम और ओनर चेंज होता है तो क्या है? माइंस का नाम बदल गया या माइंस का मालिक या ओनर बदल गया। ठीक है। दूसरा इसमें टर्म आता है कि या माइन और माइन ओनर का एड्रेस बदल गया, या तो जो मेरा माइंस चल रहा है उसका एड्रेस बदल गया या माइंस का जो ऑनर था उसका एड्रेस बदल गया। तो इस स्थिति में हम लोग नोटिस कितने दिन के अंदर देंगे? 7 डेज के अंदर में देंगे। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 7। ठीक। अब एक टर्म आता है रेगुलेशन नंबर 7 में, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये थोड़ा घुमा देने वाला है। इसमें 4 टर्म है, मैं बता दूं आपको। कोई एक टर्म आपसे पूछ देगा, घबराना नहीं है, ठीक से सुनिए चारों टर्म क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है मेरे भाई कि जब माइंस ऑनर कोई फॉर्म या एसोसिएशन है तो क्या है? माइंस का ऑनर एक फॉर्म है या कोई एसोसिएशन है। अब उसमें 4 टर्म है, ध्यान से सुनो। पहला टर्म क्या है? फॉर्म के किसी पार्टनर का चेंज हो जाने पर, फॉर्म का कोई पार्टनर बदल गया। दूसरा क्या है? एसोसिएशन में कोई मेंबर चेंज हो गया, एसोसिएशन में कोई अगर मेंबर चेंज हो गया। तीसरा क्या है कि पब्लिक कंपनी में कोई पार्टनर चेंज हो गया या प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर होल्डर चेंज हो गया। तो नोटिस कितने दिनों में दी जाएगी? 7 दिनों में दी जाएगी। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 7 से। ठीक है। अगला फिर रेगुलेशन 7 से, रेगुलेशन 7 से 7 डेज में 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है रेगुलेशन 7 से कि जब माइन का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए, माइंस का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए तो नोटिस कितने दिनों में दी जाएगी? भैया 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 7। ठीक। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 8 से। क्या है इसमें क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से अगर फैटल डेथ हो जाता है तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से अगर फेटल डेथ हो जाता है तो नोटिस कितने दिन के अंदर दी जाएगी? अंडर 7 डेज। कौन बोल रहा है ये बात भाई साहब? रेगुलेशन नंबर 8 बोल रहा है। ठीक। चलिए आगे आते हैं। क्या बोलता है इसमें कि ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर वीक में कितना दिन पर्सनल विजिट या सुपरविजन करेगा? क्या है? ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर खुद कितना दिन विजिट करेगा या पर्सनल सुपरविजन करेगा? कितने दिन? पर डे, यानी सप्ताह में 7 दिन। कहां से ये बात? रेगुलेशन नंबर 43। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट से सरफेस में जाने वाला 2 आउटलेट्स का इंस्पेक्शन एमएस कितने दिनों में करेगा? डिस्ट्रिक्ट से सरफेस की ओर जाने वाला 2 आउटलेट्स का इंस्पेक्शन
माननीय सरकार कितने दिनों में करेगा भैया? 7 दिन के इंटरवल पर करेगा। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 47 से ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और आउटलेट का इंस्पेक्शन कितने दिनों में की जाएगी? एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और आउटलेट का इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा भैया? 7 दिनों में किया जाएगा। कहां से? रेगुलेशन नंबर 75 से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एवरी मैकेनिकल आउटलेट का इंस्पेक्शन कितने दिनों में की जाएगी? किसका बात कर रहे हैं? एवरी मैकेनिकल आउटलेट की इंस्पेक्शन कितने दिनों के अंदर की जाएगी? 7 डेज के अंदर। कहां से बात? रेगुलेशन 75। चलिए अब आता है रेगुलेशन नंबर 81 से क्वेश्चन 7 डेज के लिए। क्या है क्वेश्चन कि प्रत्येक शाफ्ट में मिनिमम 7 डेज में किसका किसका टेस्ट करेंगे? प्रत्येक 7 दिन में वाइंडिंग में मिनिमम किसका किसका हम लोग टेस्ट करेंगे? किसका करेंगे? डोली के टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट से ऊपर उठाकर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस और ब्रेक का टेस्ट करेंगे हम लोग। क्या है कि एवरी शाफ्ट में मिनिमम 7 डेज में किसका हम लोग टेस्ट करेंगे? तो डोली को टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट से ऊपर उठाकर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस और ब्रेक का टेस्ट करेंगे। कहां से बात ये आ रही है? रेगुलेशन नंबर 81 से। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि सिंकिंग शाफ्ट में यूज सेफ्टी हुक की जांच कितने दिनों में की जाएगी? क्या है? सिंकिंग शाफ्ट में यूज सेफ्टी हुक की जांच कितने दिनों में की जाएगी? कितने दिनों में की जाएगी भैया? 7 दिन में। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 86। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन 88 की। एक क्वेश्चन इसमें है 7 डेज से। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए कि एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट बाय इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। क्या क्वेश्चन कि एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट बाय इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन इन एवरी 7 डेज, माने 7 दिन के अंदर में इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन वाइंडिंग में किस किस चीज का जांच करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, किसका करेगा भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बता रहा हूं, रेड पेन से दाग लगा के नोट करना। क्या बोलता है कि टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाइंडिंग रॉक मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चलाकर सप्ताह में एक बार वाइंडिंग इक्विपमेंट में जो है क्या है, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग रॉक मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलाकर टेस्ट की जाएगी। कितने दिन के अंदर पे? 7 दिन के अंदर। और दूसरा को क्या है इसमें टर्म कि वाइंडिंग इंजन के बाहरी भाग शाफ्ट में लगे गाइड्स और सिग्नलिंग सिस्टम की। तो सवाल ये निकल के आता है कि भैया वाइंडिंग में 7 दिन में किस किस चीज का टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा। किसका होगा भैया? पहला कि वाइंडिंग रॉक को मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चलाकर वाइंडिंग रॉक का टेस्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? वाइंडिंग इंजन का जो भी बाहरी दिखने आंख से दिखने वाला जो पार्ट है उसका चेक करेंगे और वाइंडिंग रॉक गाइड की चेक करेंगे और भैया सिग्नलिंग सिस्टम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हॉलेज की। रेगुलेशन नंबर 98 क्या बोलता है इसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन इन 7 डेज, यानी कि हॉलेज इंजन में कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन में किन किन चीजों की जांच करेगा। तो 7 दिन में क्या क्या चीज का जांच करेगा? ट्रैक लाइन और उस पर लगी सुरक्षा साधन की जांच करेगा हॉलेज में। कहां से बात? रेगुलेशन नंबर 98 से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हॉलेज और ट्रैवलिंग एंड अदर रोडवेज का इंस्पेक्शन ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन कितने दिनों में एक बार करेगा? क्या है क्वेश्चन? हॉलेज एंड ट्रैवलिंग एंड अदर रोडवेज का इंस्पेक्शन ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन मिनिमम कितने दिनों में एक बार करेगा? कितने दिनों में? 7 दिनों में। कहां से बात? रेगुलेशन 99 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें
कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का आग के जोखिम के लिए इंस्पेक्शन, अगर हम लोग कहीं आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाए हुए हैं, उसमें आग लगेगा या लग सकता है, इसका जो इंस्पेक्शन है वो हम लोग कितने दिनों के अंतराल पर करते हैं? कितने दिनों के अंतराल पे? 7 दिनों के अंतराल पे। कहां से बात आएगी? ये रेगुलेशन 136। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, इसके लिए डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट और सील न किए गए गोफ के रिटर्न एयर रेडवेज पे निम्नलिखित कौन कौन सी जांच की जाएगी? क्या है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, इसके लिए हर डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट और सील न किए गए गोफ के रिटर्न एयर रोडवेज में निम्नलिखित जांच की जाएगी। कौन कौन सी जांच? तो सीआई द्वारा अप्रूव्ड डिटेक्टर से मिनिमम 7 दिन में एक बार सीओ की परसेंटेज मात्रा की जांच की जाएगी। किसकी जांच की जाएगी? सीआई द्वारा अप्रूव्ड डिटेक्टर से मिनिमम 7 डेज में एक बार सीओ की प्रतिशत मात्रा की जांच की जाएगी। कहां से बात आएगी? 137 से, रेगुलेशन 137 से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बात इंपॉर्टेंस ऑफ 7 डेज इन सीएमआर 2017 में। रेगुलेशन 142 में एक क्वेश्चन आता है 7 डेज से। क्या है? कि यूजी में फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने के लिए कंट्रोल के लिए बनाई गई स्टॉपिंग की जांच। क्या है? कि यूजी में फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बनाई गई स्टॉपिंग की जांच कितने दिनों में की जाएगी? मिनिमम 7 डेज में। कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। कहां से बात? रेगुलेशन 142 से ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन कितने दिनों में की जाएगी? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा दागता है, अच्छे से दिमाग में बैठाओ। डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन कितने दिन में होगा भैया? 7 डेज में। कहां से बात? रेगुलेशन 143 से। मैं चीज बता दूं, ये जो भी मैं दूंगा ना, मैं एक टॉपिक पे ही चर्चा करूंगा। दिमाग में आप लोग ये मत सोचना कि सर थोड़ा ये भी बता दिए होते, ताकि मेरा जो अपना मानना है कि जब एक जगह रखोगे ना तो रिवाइज करने में भी आसानी होगा, फंसोगे नहीं आप। 7 डेज कितना क्वेश्चन एक जगह, 30 डेज कितना क्वेश्चन एक जगह। मैं इस उद्देश्य से इसको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं उसी पॉइंट को रख रहा जो 7 डेज से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन मत रखना आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 सैंपल लेने के कितने समय के अंदर एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा? क्या है? कि 10 सैंपल लेने के कितने समय के अंदर एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा? कितने समय के अंदर? 7 दिन के अंदर में। कहां से बात? रेगुलेशन 145 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि एवरी फायरी सीम और सेकेंड और थर्ड डिग्री यूजी में बूस्टर फैन बैठाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या है? फायरी सीम या सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस में अगर हम लोग बूस्टर फैन बैठाने जा रहे हैं तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कि बिफोर 7 डेज आरआई को हम लोग नोटिस करेंगे। किसको करेंगे? बिफोर 7 डेज आरआई को हम लोग नोटिस करेंगे। कहां से बात? रेगुलेशन 155 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि मैकेनिकल फैन और बूस्टर फैन की जांच कितने दिनों के अंतराल पे की जाएगी? मैकेनिकल फैन या बूस्टर फैन की जांच भैया 7 दिन के अंतराल पे की जाएगी। और कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कहां से बात? रेगुलेशन 156 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? फायरी सीम और सेकेंड या थर्ड डिग्री में इंफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस की जांच कितने समय के अंतराल पे की जाएगी? क्या है? फायरी सीम हो, सेकेंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री माइन से, इसमें इंफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस की जांच हम लोग कितने समय के अंतराल पे करेंगे? कितने समय के अंतराल पे करेंगे भैया? 7 डेज के अंतराल पे करेंगे। बात कहां से आ रही है? रेगुलेशन 167 से। और ये जांच कौन करेगा भैया? कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अगला लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि माइन एंट्रेंस के मुंह ओपन कास्ट माइन और कोयला निकलने से धसी हुई जमीन। कहां से? कोयला निकलने से धसी हुई जमीन या जहां पे सब्सिडेंस हो जा रहा है,
देखे ना कहीं पे अचानक खदान चल रहा है, कहीं पे जमीन टाल दिया तो सब्सिडेंस हो गया है में, और वहां पे क्या होता है, आग लग जाता है। तो क्या है क्वेश्चन कि माइन एंट्रेंस के मुंह ओपन कास्ट माइन और कोयला निकलने से धंसी हुई जमीन में आग लगी हो या आग लगने के लक्षण की जांच हम लोग कितने दिनों पे करेंगे, तो भैया मिनिमम 7 डेज पे करेंगे। कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कहां से बात, रेगुलेशन 135 से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनफ्लेमेबल गैस की जांच और एयर सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा। क्या क्वेश्चन, इनफ्लेमेबल गैस की जांच और एयर सैंपल कितने दिनों के अंतराल पर लिया जाएगा, कितने दिनों के, मिनिमम 7 डेज में। कहां से बात, रेगुलेशन 169 से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा बड़ा बड़ा दिग्गज कंफ्यूज करता है, याद रखना। ये रेगुलेशन 179 से क्वेश्चन आता है कि जरा भैया बताओ कि फ्लैम सेफ्टी लैंप की जांच कितने दिनों के अंतराल पे की जाती है। अच्छा दिग्गज चिकरा जाएगा। क्या क्वेश्चन कि फ्लैम सेफ्टी लैंप की जांच कितने दिनों के अंतराल पे की जाएगी, तो भैया 7 डेज के अंतराल पे की जाएगी। कहां से बात, रेगुलेशन 179। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माइंस में काम आने वाली सभी मशीनों और संयंत्रों की थ्रोली इंस्पेक्शन कितने दिनों के अंतराल पे की जाएगी, तो भैया मिनिमम 7 डेज के अंतराल पे की जाएगी। और कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन। किस चीज का, माइंस में काम आने वाली सभी मशीनों और संयंत्रों का थ्रोली इंस्पेक्शन कितने दिनों में होगा, मिनिमम 7 डेज में। कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन। कहां से बात, रेगुलेशन 213 से की बात। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है 7 डेज का कि सरफेस पर लगाए गए फेंसिंग की जांच कितने दिनों के अंतराल पे की जाएगी, कितने दिनों के अंतराल पे, भैया मिनिमम 7 डेज पे। और कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन। कहां से, रेगुलेशन 237 से यह बात आती है। तो ये आपका CMR 2017 का इंपॉर्टेंस ऑफ 7 डेज जो मेरा चैप्टर था खत्म। ठीक है, चलते चलते एक बात मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं ना, जैसे 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज, फिर मैं आपको दूंगा ड्यूटीज, फिर मैं दूंगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से अगर कुछ आपके दिमाग में भी कुछ फल फूल रहा हो कि काश ये वाला भी पॉइंट एक जगह पे होता तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालना, और उसके लिए मेरे तरफ से एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलते चलते मित्रों, आज तक के लिए यहीं तक। आप लोगों से रोज की तरह और दरिद्रता पूर्वक, ठीक है, सिफारिश करूंगा कि मेरे चैनल को दोस्तों में बांटिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके फुर्सत मिले तो एक आध कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।